21 जुलाई 2025 को बांग्लादेश की राजधानी ढाका के उत्तरा इलाके में एक दुखद हादसा हुआ, जब बांग्लादेश वायुसेना का एक प्रशिक्षण विमान F-7 BGI माइलस्टोन स्कूल और कॉलेज के परिसर में क्रैश हो गया। इस हादसे में कम से कम 20 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 16 छात्र, 2 शिक्षक और पायलट फ्लाइट लेफ्टिनेंट मोहम्मद तौकीर इस्लाम शामिल थे। 171 से अधिक लोग घायल हुए, जिनमें से कई की हालत गंभीर है। ये हादसा दोपहर करीब 1:06 बजे हुआ, जब विमान ने ढाका के कुरमितोला वायुसेना अड्डे से उड़ान भरी थी और तकनीकी खराबी के कारण स्कूल की इमारत से टकरा गया। इस घटना ने न केवल बांग्लादेश को झकझोर दिया, बल्कि चीनी निर्मित सैन्य उपकरणों की गुणवत्ता पर भी सवाल उठाए। F-7 BGI जेट, चीनी तकनीक का एक अवलोकन। F-7 BGI एक प्रशिक्षण और हल्के युद्धक विमान है, जिसे चीन की चेंगदू एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन ने बनाया है। यह विमान चेंगदू J-7 का एक उन्नत संस्करण है, जो सोवियत संघ के MiG-21 फाइटर जेट की नकल पर आधारित है। MiG-21 को 1960 के दशक में डिजाइन किया गया था और J-7 को चीन ने रिवर्स इंजीनियरिंग के जरिए विकसित किया। F-7 BGI को विशेष रूप से बांग्लादेश के लिए आधुनिक बनाया गया था, जिसमें डिजिटल कॉकपिट, KLJ-6F रडार सिस्टम और डबल डेल्टा विंग डिजाइन जैसे फीचर शामिल हैं। ये रडार 86 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मन का पता लगा सकता है और एक साथ 6 लक्ष्यों को ट्रैक करके 2 पर हमला कर सकता है। इस विमान की अधिकतम गति मैक 2.2 लगभग 2175 किलोमीटर घंटा है और ये 3000 पाउंड तक के हथियार, जैसे हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें, लेजर निर्देशित बम और रॉकेट पॉड्स ले जा सकता है। बांग्लादेश ने 2011-13 के बीच 16 F-7 BGI विमान खरीदे थे ताकि अपनी पुरानी वायुसेना को आधुनिक बनाया जा सके। हालांकि यह विमान वैश्विक मानकों के हिसाब से पुराना माना जाता है, लेकिन इसकी कम लागत और प्रशिक्षण में विश्वसनीयता के कारण बांग्लादेश इसे इस्तेमाल करता रहा। चीनी हथियारों की गुणवत्ता पर सवाल। ये हादसा चीनी निर्मित सैन्य उपकरणों की विश्वसनीयता पर सवाल उठाता है। यह इस साल का दूसरा मौका है जब F-7 विमान क्रैश हुआ। जून 2025 में म्यांमार वायुसेना का एक F-7 जेट सागाइंग क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, जिसमें पायलट की मौत हो गई थी। इसके अलावा 2022 में चीन के शियांग्यांग में भी एक J-7 विमान रिहायशी इलाके में क्रैश हुआ था। इन घटनाओं ने चीनी हथियारों की गुणवत्ता और रखरखाव पर चिंता बढ़ा दी है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि पुराने डिजाइन और तकनीकी खामियां इन हादसों का कारण हो सकती हैं। सोशल मीडिया पर भी इस हादसे को लेकर चीनी तकनीक की आलोचना हुई। कई एक्सपोस्ट्स में उपयोगकर्ताओं ने इसे चीनी माल की नाकामी करार दिया, जिसमें @टाइगन्स 3 और @प्रैक्टिकल्सपी जैसे यूजर्स ने तंज कसते हुए कहा कि चीनी हथियार चांद तक नहीं तो शाम तक चलते हैं। हादसे का प्रभाव और जांच। हादसे के बाद बांग्लादेश सरकार ने मंगलवार को एक दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की। अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने इसे राष्ट्र के लिए गहरा दुख का क्षण बताया और जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गई। स्थानीय लोगों और स्कूल कर्मचारियों ने बचाव कार्यों में हिस्सा लिया, जबकि सेना और फायर ब्रिगेड ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। ढाका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी में दर्जनों घायल बच्चों का इलाज चल रहा है और लोग रक्तदान के लिए कतार में खड़े हैं। निष्कर्ष। ये हादसा न केवल एक मानवीय त्रासदी है, बल्कि यह बांग्लादेश और अन्य देशों के लिए एक चेतावनी भी है, जो चीनी सैन्य उपकरणों पर निर्भर हैं। F-7 BGI जैसे विमानों की उम्र और तकनीकी सीमाएं अब स्पष्ट हो रही हैं। बांग्लादेश वायुसेना को अब अपने बेड़े को और आधुनिक बनाने की जरूरत है, ताकि भविष्य में ऐसी त्रासदियों से बचा जा सके।